कानपुर के यतीमखाना इलाके में दुकानबंदी को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। यहाँ दोनों पक्षों के बीच जमकर बमबाजी और पत्थरबाजी हुई। साथ ही इनके बीच फायरिंग की भी खबरें हैं, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पथराव के बारे में बताया जा रहा है कि मुस्लिम संगठन की ओर से सुबह से ही दुकानों को बंद करने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन कुछ दुकानें खुली हुई थी, जिसके बाद जुमे की नमाज के बाद लोगों की भीड़ ने दुकान बंद कराने की कोशिश की, जिसमें ये बवाल हो गया। अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, अपनी नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन कराएंगे। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, बट दिस इज नॉट अ टाइम टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, दिस इज टाइम टू ब्रिंग थिंग्स नॉर्मल। कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, एज ऑफ नाउ कोई सीरियस इंजरी अभी हमको कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज यूपी इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ओपनिंग स्पीच में पीएम मोदी ने कहा कि एक्सपोर्ट और निवेश का नया हब बन रहा है। इस समय दुनिया को जिस भरोसेमंद साथी की तलाश है वो भारत है। पीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत में रिकॉर्ड निवेश और एक्सपोर्ट हुआ है। इस बार यूपी इन्वेस्टर समिट में 80,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य था। इसमें 1400 से ज्यादा प्रोजेक्ट शामिल है। यूपी सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक डाटा सेंटर के लिए अडानी ग्रुप 5,122 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हीरा नंदानी ग्रुप भी डाटा सेंटर के 9,100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। लेकिन जब सेरेमनी शुरू हुई तो आंकड़ा बढ़ गया। आदित्य बिरला ग्रुप ने ऐलान किया कि वो 40,000 करोड़ का निवेश यूपी में कर रहे हैं। ग्रुप के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला ने कहा, इस निवेश से 35,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। उद्योगपति गौतम अडानी ने ऐलान किया कि वो यूपी में आने वाले समय में 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे 30,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में यूपी के 13 जिलों में सबसे ज्यादा निवेश होगा। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में 30,000 करोड़ का निवेश होगा। इसमें 2025 तक 58,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पीलीभीत, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, जालौन, हापुड़, अमेठी, सोनभद्र, मिर्जापुर, सीतापुर, अलीगढ़, बिजनौर में भी 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। इसी वजह से रोजगार और नौकरी के बम्पर अवसर मिलेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस व्यवस्था के साथ लागू किया और साथ ही साथ प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर जो निवेश फ्रेंडली माहौल बनाने, कानून व्यवस्था को बेहतर करने, परंपरागत उद्यम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60 लाख ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा, तो 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18% से घट करके 2.9% रह गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी के साथ कानपुर दौरे पर हैं। राष्ट्रपति का 4 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो चुका है। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद पीएम के साथ अपने पैतृक गांव पारोंग पहुंचे, जहां उन्होंने पथरी माता मंदिर के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने वहां अपने परिवार और पीएम मोदी के साथ पूजा अर्चना की।
राष्ट्रपति कोविंद ने पीएम नरेंद्र मोदी को पथरी माता मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। इसके बाद राष्ट्रपति और पीएम ने मंदिर परिसर में वहां आए गांव के महिलाओं और बच्चों से भी मुलाकात की। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने पनौग गांव में ही जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। मेरे इस गांव की मिट्टी की वो ताकत है और आप सबका प्रधानमंत्री जी के लिए अपार स्नेह है, जिसने प्रधानमंत्री जी को भी इस छोटे से गांव में बुला लिया। बहनों और भाइयों, मुझे बताया गया है कि इस गांव के और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के हित में स्थानीय प्रशासन द्वारा अनेक जन सुविधाओं तथा कल्याणकारी कार्यों को संपन्न किया गया है। ऐसे जनहितैषी कार्यों के लिए मैं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन की सराहना करता हूं। आज यहां आकर वाकई मन को बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। इस गांव ने राष्ट्रपति जी का बचपन भी देखा है और बड़े होने पर उनको हर भारतीय का गौरव बनते भी देखा है। यहां आने से पहले राष्ट्रपति जी ने मुझसे इस गांव से कई यादें साझा की। मुझे पता चला कि 5वीं के बाद जब उनका दाखिला 5-6 मील दूर के गांव में करा दिया गया था, तो नंगे पांव स्कूल तक दौड़ते हुए जाते थे। जीवन में ऐसा संघर्ष, ऐसी तपस्या इंसान को इंसान बनने में बहुत मदद करती है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इस लिस्ट में पहले डिंपल यादव का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन अब खबर है कि अखिलेश यादव यहां से दलित चेहरे को मौका दे सकते हैं। बीएसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद बलिहारी बाबू के बेटे सुशील को आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का टिकट मिल सकता है। बीएसपी से गुड्डू जमाली पहले ही मैदान में है। बीजेपी से निरहुआ का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद समेत अन्य मस्जिदों के मामलों में संतों की बैठक हुई। इस मीटिंग में विभिन्न जगह से महंत, सामाजिक कार्यकर्ता और संतों के बीच चर्चा हुई। बैठक में काशी धर्म परिषद का गठन किया गया और 22 प्रस्तावों को पारित किया गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में शुक्रवार सुबह अचानक एक गोदाम में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर टेंडर की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में शुक्रवार सुबह एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 20 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग ट्रांसपोर्ट के गोदाम में लगी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम भीषण हादसा हो गया। अगला टायर फटने से गैस सिलेंडर लदा ट्रक सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली में घुस गया। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्राली सवार मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। घायलों को ठाकुरद्वारा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय ट्रैक्टर ट्राली सवार लोग कलियर शरीफ से लौट रहे थे और ये लोग रिलीजियस वर्क से यहाँ आए। वापसी हो रही थी तो ट्रक और ट्रैक्टर के आमने सामने से टक्कर थी, जिसमें 21 लोग ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और बाकी उसमें से लगभग 14 लोग यहाँ पर एडमिट हैं। सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ चिकित्सालय के प्रशासनिक तबके के लोग हैं जो यहाँ चिकित्सक हैं, उनसे वार्ता की गई है। अभी कुछ लोगों की स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट की यहाँ पूरी व्यवस्था और हम लोग परिवारीजनों के संपर्क में हैं और इनकी हर संभव सहायता करेंगे। कानपुर के ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क में स्लाइडिंग के दौरान स्लाइडर युवक के सिर से टकरा गया, जिससे यह हादसा हो गया। सोशल मीडिया पर इस लाइव मौत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की है। सीएम धामी को कुल 58,258 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले कांग्रेसी प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,223 वोट मिले। पहले स्थान पर रहने वाले धामी को उनके विरोधी टक्कर भी नहीं दे पाए। 31 मई को हुए मतदान में 64% वोट पड़े थे।
अब आप लोगों ने इतनी बड़ी जीत दे दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, तो मेरे ऊपर आप सबके आशीर्वाद से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना है, पूरे उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाना है। उसमें आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे।